यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं दोस्त, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो हमारा पिछला वीडियो था मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी एई की बात करो, मैकेनिकल के लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सब्जेक्ट क्या मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया था, होपफुली आपने देखा होगा। उस टाइम मैंने बोला था अब मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ, जो सब्जेक्ट वाइज हमारा जो बीपीएससी 2022-24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपको एक रफली आइडिया लगे मेरे दोस्त कि कितना लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना आपको प्रिपरेशन की जरूरी है। तो इससे आप ये रफली आपको आइडिया लग जाएगा। अभी जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो बीपीएससी एईएफएम मैकेनिकल जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर की बात करते हो, इसका हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसी तरह से हम सारा सब्जेक्ट का हमारी टीम आपके साथ लेके आने वाला है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। इससे आप ये जज कर पाओगे कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, जब किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पूरा प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजी बनाना। और स्ट्रेटेजी में ये बात भी होता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना लेवल तक हमें प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अब आपके पास कितना दिन है दोस्त, मैक्सिमम 40 दिन है, उससे भी कम है, तो उसमें इफेक्टिवली आपको यूज करना है। ठीक है, चलो। और इसी में मैं बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, हम लोग का एक बैच चल रहा है दोस्त, पीटीपी। ठीक है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आप समझते ही हो किसी भी चीज में अगर आपको परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो सकते हो, दूसरा कोई शॉर्टकट रूल नहीं होता है परफेक्ट होने के लिए, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ये बैच है जो पूरी मैकेनिकल के, प्योरली मैकेनिकल के लिए डेडिकेटेड बैच है ये पीटीपी, जहाँ पे हम एई को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी एई में कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग ये कोर्स को यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और यू कैन से रन कर रहे हैं। चलो अगला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइप इज, कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये पूरा आप समझ सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो इसको सिंपली पूरा डिटेल करके हम लोग को बताते हैं कितना एफिशिएंसी होगा नहीं होगा। थोड़ा मैं आपको रफली आइडिया दूं दोस्त। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक ये है हमारा, ठीक है, टैंक है, और सपोज करो इसके थ्रू ये कोई ऐसा कनेक्ट है, इसमें हमने कुछ वाटर फिल्ड कर रखा है कुछ हाइट एच तक। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हारा फ्री सरफेस है दोस्त। ठीक है, इसमें ये जो है ना एच, ये हेड अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, जो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है दोस्त, ये इफिशियंसी क्या होता है यार। हाँ, तो तुम बोलोगे सर देखो ये एच माइनस एच एफ अपॉन एच। ठीक है, तुमने कितना हेड इंपार्ट किया। यहां पे जब ये फ्लूइड निकलेगा तो किस वेलोसिटी से निकलेगा, v से निकलेगा। आप समझ रहे हो इसकी डायमीटर कितना है दोस्त, d है। इसकी पाइप की लेंथ को हम कुछ l बोल देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, सर बोलोगे सर यहाँ पे लॉस कहाँ पे हो रहा है। देखो जब एक चैप्टर हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा लॉस दो तरह का होता है, एक होता है मेजर लॉस और दूसरा होता है माइनर लॉस। मेजर लॉस क्या होता है सर, वो लॉस जो फ्रिक्शन के कारण होता है उसको हम लोग मेजर लॉस बोलते हैं। जैसे जब ये पानी इस पाइप के थ्रू जब ये फ्लो करेगा तो पाइप जब आप देखोगे दोस्त तो पाइप कैसा दिखेगा, आपको ऐसे रफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ। अरे बताओ कैसे सर, खुला आंख से नहीं दिखेगा सर, मैक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें रफ दिखेगा सर, ऐसे रफनेस होगा सर। पाइप के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये रफनेस होगा, है ना। और सर जब इसमें कोई फ्लूइड पार्टिकल जाएगा तो ट्रैप हो जाएगा ना सर। जब यहाँ मान लो हम यहाँ पानी फ्लो करवाएं तो पानी इसमें ट्रैप होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। जब ये ट्रैप होगा तो धीरे धीरे वहां पे एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, स्पेशली ये ट्रैप हो रहा है तो एनर्जी लॉस होगा सर। इसीलिए क्या जितना पावर हेड यहाँ पे अवेलेबल था क्या सारा का सारा यहाँ जा सकता है क्या, नहीं सर, कुछ ना कुछ लॉस होगा। यही तुम्हारे पास एचएफ है। तो तुम्हें एक्चुअली आउटपुट कितना मिला, समझ रहे हो बात, और तुमने कितना सप्लाई किया, उसका रेशियो ही क्या कहलाता। यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब देखो एक चीज याद रखो, कंडीशन क्या होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, पूरा हम निकाल सकते हैं। H इक्वल टू आप समझ रहे हो निकाल सकते हो। HF क्या होता है, डार्ची-वेबर इक्वेशन समझ रहे हो, 4FL v² अपॉन 2GD, है ना। यहाँ से आप निकाल लेते हो। तो ये सब को हम पुट करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे इफिशियंसी मैक्सिमम का जो कंडीशन आता है, जब HF इक्वल टू हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स H अपॉन 3, H इज व्हाट, अवेलेबल हेड या नेट हेड बोल सकते हो जो अवेलेबल है। ठीक है, HF इक्वल टू H अपॉन 3, ये वैल्यू जब तुम पुट करोगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, H माइनस H/3 अपॉन H। जब आप इसको सॉल्व करोगे विल गेट 66.67% अप्रोक्सीमेट। तो देखो मैं हमेशा क्लासरूम में बोलता हूँ दोस्त, ये हमेशा बोलता हूँ, आप जाके देख लो यूट्यूब पे भी, ये वैल्यू बेटर है आप याद रखो। एग्जाम में इतना क्यों ही करना, कभी तुमसे पूछ दे इफिशियंसी का फॉर्मूला तो याद रखो, अदरवाइज मैक्सिमम की जब पूछा जाए तो हमेशा याद रखो 66.66।
अब देखो ये क्वेश्चन जो ट्रांसमिशन फ्लो थ्रू पाइप से आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब अभी जो आपके एग्जाम है आप समझ सकते हो, मैं आपको एनालिसिस जब किया था तो एक आध क्वेश्चन आप फ्लो थ्रू पाइप से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, चाहे आपसे मेजर लॉस की बात कर ले, माइनर लॉस की बात करें, या कभी कभार क्या होगा पाइप का कनेक्शन कर देगा, जैसे मान लो ऐसे करके है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक ये पाइप है, दूसरा ये पाइप है, ठीक है, तीसरा कुछ ये पाइप है। अब बोलेगे तीनों घटा के इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर पे आप अच्छा से ध्यान दो दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो मैं पीटीपी में हूँ यहाँ पे जितना भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता है हमने सारे को कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त क्या बोल रहा है, क्या है, इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट विथ जीरो प्रेशर ग्रेडियंट, द बाउंड्री लेयर थिकनेस इज 1 mm at a location where the Reynolds number is how much, 1000. If the velocity of the fluid along is increased by factor 4, then the boundary layer thickness at the same location will be, boundary layer thickness, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, तो आपने पढ़ा होगा BLT दोस्त, नहीं बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया बाउंड्री लेयर थ्योरी से। मैं सीधा बोलता हूँ दोस्त, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या बताओ, बाउंड्री लेयर थिकनेस की जब बात करोगे तो जैसे ये सरफेस है ना दोस्त, तो आप जानते हो सरफेस रफ होगा, जब यहाँ पे कोई मान लो फ्लूइड हम फ्लो करवा रहे हैं तो इस टाइप से आपका लेयर बन जाएगा, ठीक है, यही आप बोलते हो बाउंड्री लेयर थिकनेस। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस अलग अलग जगह उसकी वैल्यू क्या होगा दोस्त, डिफरेंट होगा। मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई बताओगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ दोस्त, इसको जो ये बाउंड्री लेयर बनता है, ये जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बना, ये क्यों बना, व्हाई, मुझे ये बताओ पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, सपोज करो अगर ये सरफेस स्मूथ हो जाए, मान लो एज्यूम करो, हालांकि संभव तो नहीं है परफेक्टली स्मूथ बनाना, बट लेट्स एज्यूम सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आता है, मान लो स्मूथ है, तो क्या यहाँ पे VBL बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा तो बोलो यस, नहीं बनेगा तो नो। क्यों नहीं बनेगा, अगर आप आंसर दो नो क्यों नहीं बनेगा, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं बनेगा। इफ आंसर इज नो, इफ यू आंसर इज यस सर स्मूथ सरफेस पे भी बनेगा, देन यू हैव टू एलैबोरेट व्हाई इट विल फॉर्म। देखो दोस्त, वेलोसिटी जो बाउंड्री लेयर बनता है ना, बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण बनता है। देखो जो यहाँ पे तुम जानते हो सरफेस रफ है दोस्त, है ना, ऑब्वियस सी बात है रफ होगा, तो आप मुझे बताओ एक बात, जो पार्टिकल यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ट्रैप हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जो कांटेक्ट में है दोस्त सबकी वेलोसिटी क्या है बताओ, सारी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, है ना, इस तरह से। और ये जब लगभग u इक्वल टू 99.9 u इन्फिनेटिव हो जाएगा ना, तब आप बोल देते हो 99.9 बोल देते हो, तब बोलते हो कि हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस है। आ जाओ, ये तो बेसिक्स बात थी क्वेश्चन की। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे दिया जाता है दोस्त, डेल भी जो दिया जाता है याद रखना 5x अपॉन रूट अंडर ऑफ REX, ये फार्मूला होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस का। डेल भी लिखो, डेल एल नहीं, डेल भी लिखो, ये फार्मूला है दोस्त, याद रखो, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है। डेल भी 5x अपॉन रूट अंडर ऑफ REX, x मतलब चूंकि रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है दोस्त, बताओ रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रो भी x अपॉन म्यू होता है ना सर, है ना, रो वी एक्स या रो वी एल बोल लो। तो जैसे जैसे अब देखो यहाँ से ना, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एज दोस्त, इधर हम x बोलते हैं, इधर हम इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज, एंड दिस इज नोन एज लीडिंग एज, ठीक है। जब आप लीडिंग एज से जाओगे तो हर जगह x की वैल्यू अलग होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ हर जगह x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, इसलिए तो रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी एक्स अपॉन म्यू। और यहाँ पे जो हमने x लगाया ना, इसका मतलब है ये लोकल है, क्योंकि रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हर अलग अलग जगह क्या हो रहा है दोस्त, अलग अलग हो रहा है, इसलिए मैंने लोकल बोल दिया, इसलिए ये लगा। ऊपर में 5x है, अलग अलग जैसे x चेंज करोगे आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का थिकनेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आगे समझो, अब इस क्वेश्चन में सर बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन पे फोकस करो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, अभी इस क्वेश्चन में फोकस करो। क्वेश्चन बोल रहा है सर, यहाँ पे देखो बाउंड्री लेयर थिकनेस इज 1 mm एट अ लोकेशन वेयर रिनॉल्ड्स नंबर इज 1000। मान लो सपोज करो, यही मान लो, यहाँ पे मान लो सपोज करो, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस तुम्हें दे रखा है डेल भी, लेट्स एज्यूम 1 mm दे रखा है, और यहाँ पे जो रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है दोस्त, ये कुछ 1000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4, अगर मैं वेलोसिटी को क्या करता हूँ 4 गुना बढ़ा देता हूँ, 4 गुना बढ़ा देता हूं, देन द बाउंड्री लेयर थिकनेस सेम लोकेशन, उसी पे क्या होगा। देखो दोस्त, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, नोट यहाँ पे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल काम करो, बहुत सिंपल काम करना है आपको, मालूम है क्या। यहाँ पे देखो, आप बोलोगे
फॉर्मूला में क्या बदल रहा है? अगर हम डेल वी की बात करेंगे सर तो होता है 5x अपॉन रूट अंडर आर ई एक्स, मैं लिख ही देता हूँ, रो भी एक्स अपॉन म्यू होता है सर। हाँ होता है सर। इस क्वेश्चन में क्या बदल रहा है सर? सिर्फ वेलोसिटी बदल रहा है सर। वेलोसिटी को हमने 4 भी कर दिया, रेस्ट क्वांटिटी सेम है सर, रेस्ट क्वांटिटी सेम है। अच्छा तो मैं एक काम करता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे करता हूं, डेल वी सबको कांस्टेंट मान देता हूं, समथिंग कांस्टेंट अपॉन रूट अंडर वी लिख दूं, तो और सब रो एक्स म्यू सेम लोकेशन पे पूछ रहा है ना, तो एक्स भी कांस्टेंट हो गया, तो मैं सबको कांस्टेंट मान लो सर। अब जब मैं इस कांस्टेंट को हटाऊंगा बाबू तो मुझे बताओ क्या होगा? डेल वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, सर हो जाएगा बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ क्या मैं यहां से एक बात लिखूं दोस्त, या यही से समझो, यही से क्या मैं लिखूं? डेल वी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। हाँ सर लिख सकते हैं सर, डेल वी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। अब मैं मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ डेल बाउंड्री लेयर थिकनेस n1 रूट अंडर ऑफ v1 इज इक्वल टू बाउंड्री लेयर थिकनेस एट पॉइंट जो 2, जो मतलब वेलोसिटी जब मैं चेंज कर रहा हूं, रूट अंडर ऑफ v2। कर सकता हूं दोस्त? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहां से मेरे दोस्त एक बात बताओ, मैं निकाल लेता हूं, डेल v1 अपॉन डेल v2 बाउंड्री लेयर थिकनेस है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा दोस्त बताओ? तो बोलोगे सर v2 अपॉन रूट अंडर ऑफ v1 हो जाएगा सर, या रूट अंडर ऑफ v2 को मैं क्या लिखूंगा? 4v1 अपॉन v1, ये कैंसिल आउट हो गया सर, ये 2 आ गया, नहीं आ गया सर? हाँ हमसे पूछा गया डेल v2, तो सर डेल v1 अपॉन डेल v2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 अपॉन 1, तो इम्पैक्ट जो डेल v2 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना दोस्त बताओ? डेल v1 अपॉन 2, डेल v1 कितना है? 1 अपॉन 2, विल गेट द 0.5। तो कभी भी दोस्त इस टाइप का, कभी भी, नॉट इवन दैट क्वेश्चन, मेरा टारगेट है, कभी भी इस टाइप का कंपैरिजन का क्वेश्चन आए ना, कभी भी दोस्त याद रखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इतना दिमाग मत लगाना, आप ये देखो कि कौन सा क्वांटिटी वैरी कर रहा है हमेशा, और इस क्वांटिटी के साथ जो क्वांटिटी वैरी कर रहा है उसका रिलेशन निकाल लो, और रिलेशन निकाल कर प्रोसीड। जब बहुत बार बच्चा क्या करेगा, अरे बाबा एक्स नहीं पता है, डेंसिटी नहीं पता है, विस्कोसिटी नहीं पता है, हाउ टू प्रोसीड? जरूरी नहीं है सेम है ना, इसी पॉइंट पे पूछ रहा है, आपको यहीं पे पूछ रहा है, अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा अब एक बात समझो, कभी कभार तुमको क्वेश्चन ये भी बोलेगा दोस्त, अब मुझे बताओ जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है ना, ये कम हो गया, पहले 0.5 हो गया, पहले कितना था? 1 था सर। एक यहां से एक नोट याद रखो, क्या याद रखना है नोट सर? कब ऐसा भी बीपीएससी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलोसिटी के बढ़ाने से बाउंड्री लेयर थिकनेस किसी एक गिवन पॉइंट पे क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब देखो सर हमने जब वेलोसिटी को 4 टाइम्स बढ़ाया ना सर, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कम हो गया। तो एक नोट दिमाग में घुसा लो, आज क्या घुसाना है? ये घुसाना है कि सर अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा दिया ना सर, तो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस हो जाएगी सर, किसी एक गिवन लोकेशन की मैं बात करूं तो हमेशा कमेगी सर, लेस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, बच्चे लोग गलती करके आता है, तो ये भी नोट आप याद रखो, लिख लो। और ये सारा चीज हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो पीडीएफ है मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी डाल रहा हूँ दोस्त। इसी चीज को ध्यान में रखते हो कि बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 सेकेंड, और कहां तक हमें जाना है। यहाँ पे बाउंड्री लेयर से क्वेश्चन पूछा है, 2 बार से पूछ रहा है, 22 में भी आया था, 24 में भी आया है। मतलब अगर मैं इससे देखूं तो हमें लगता है बाउंड्री लेयर से भी एक क्वेश्चन बनता है, बाउंड्री लेयर, डायमेंशनल एनालिसिस, फ्लूइड स्टैटिक्स, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, मैंने आपको एनालिसिस में भी दिखाया था। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गेज प्रेशर इज इक्वल टू, होपफुली ये सभी बच्चा दे देगा, गेज प्रेशर इज इक्वल टू, देखो ये, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, बेसिक चीजें पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है क्या बहुत ज्यादा टफ चीजें पूछा जा रहा है। और मैं आगे चलूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें, जैसे एफएम में थोड़ा ये है, जब तुम थर्मल सेक्शन को मैं लेके आऊंगा तो आप देखोगे थर्मल में ना जस्ट लाइक इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस क्वेश्चन नहीं होता है, 4 गो स्टेटमेंट होता है, फिर बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 2 4 आर करेक्ट, 1 3 2 आर करेक्ट, लाइक दैट। ऐसे ऑप्शन फ्रेम किया था थर्मल वाला पार्ट जो पेपर 5 था। तो थोड़ा सा पेपर 5 कंपैरेटिवली टफ पेपर था कंपेयर टू पेपर 6। पेपर 6 स्मूथ था, आप आराम से चल सकते थे। हालांकि पेपर 5 जो एफएम की बात करो तो पेपर 5 में ही है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिख रहा है इजी टाइप है। आगे आ जाओ, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है दोस्त, हमेशा याद रखो, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, देखो प्रेशर आता क्यों है दोस्त, व्हाई प्रेशर कम्स, पहले बेसिक्स पे जाओ, हमेशा मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक्स पे जाओ, व्हाई प्रेशर अपीयर्स, प्रेशर आता क्यों है कहीं पर भी। देखो
आप बोलोगे सर मेरे पे भी प्रेशर आता है। हाँ बिल्कुल आता है, अभी आपके एग्जाम का प्रेशर है, मैं ये भी समझ रहा हूँ। तो प्रेशर क्यों आता है? देखो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूँ दोस्त, प्रेशर आने की मेन वजह होता है मॉलिक्यूल्स का कोलिजन, है ना। जैसे मॉलिक्यूल्स है ना गैस में, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है दोस्त, भागता रहता है, मारपीट करता है आपस में, इसीलिए प्रेशर आता है। प्रेशर आने का मेन वजह होता है मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना। तो यहाँ पे दो चीज होता है दोस्त, एक है एब्सोल्यूट जीरो। क्या है ये? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हो सकता है सर, या मैं इसको परफेक्टली वैक्यूम बोलता हूँ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है दोस्त, क्योंकि दुनिया में अगर फ्लूइड पार्टिकल्स है तो एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और एटम्स मॉलिक्यूल्स होगा तो कोलाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता सर, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है एब्सोल्यूट जीरो पे, कोई भी चीज। जैसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं हो सकता ना, क्या तुम जीरो केल्विन बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हो? अगर जीरो केल्विन किसी ने अचीव कर लिया तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ को वायलेट कर देगा दोस्त। मैं बताऊंगा वहां पे हाउ दे आर गोइंग टू वायलेट दैट वन। तो कभी भी पूछे जीरो केल्विन टेम्परेचर संभव है? नहीं सर। जीरो पास्कल प्रेशर संभव है? जीरो नोट सर। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास दोस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारा PATM है ना। इसके तुलना में हमने देखा तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब सपोज करो हमको यहाँ पे प्रेशर मेजर करना है दोस्त, लेट्स अज्यूम पॉइंट इस पे हमको मेजर करना है, दिस इज पॉइंट लेट्स अज्यूम B। तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से मेजर करूं, डायरेक्टली मैंने डॉटम लिया, एब्सोल्यूट जीरो को लिया, तब मैं उसको बोल दूंगा P एब्सोल्यूट। क्या बोल देंगे सर? P एब्सोल्यूट। कहां पे? B पे बोल देंगे। अब P एब्सोल्यूट क्या होगा सर? P एब्सोल्यूट क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर दिस प्लस दिस, बताओ दिस प्लस दिस, है ना, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा PATM। और प्लस सुनो, जब हम एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में किसी चीज को मेजर करते हैं ना दोस्त, तो इसको मैं गेज बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? गेज। अगर मैं एटमॉस्फेयर, ये PATM है ना, अगर मैं PATM के तुलना में किसी चीज को मेजर करता हूं तो हम इसको गेज बोलते हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे पॉजिटिव गेज, नीचे आएंगे तो निगेटिव गेज। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं इतना, तो इसको बोलेंगे P गेज। ये जो हो जाएगा दोस्त यहां से यहां तक, ये P गेज कहलाएगा, P गेज कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना गेज प्रेशर में हमेशा एटमॉस्फेयर से हम मेजर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो दो आदमी है, मैं एक बात बताता हूं, मान लो ये आदमी A है और ये आदमी B है। आदमी A के पास 150 रुपया है, आदमी B के पास मान लो 200 रुपया है, गरीब है, दोनों गरीब है ना। उनके पास 150 रुपया है, B के पास 200 रुपया है। मैं बोलूंगा B के पास A से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर A से कितना ज्यादा है, मतलब हमने A को बेस मान लिया सर, और हम बोलेंगे A से B 50 रुपया ज्यादा है। मतलब सर जिससे मैं कंपेरिजन करता हूं उसको मैं डॉटम जीरो बना देता हूं। तुमने A को जीरो बना दिया, तुम बोल रहे हो A के तुलना में B का 50 रुपया ज्यादा है, तो A को तुमने क्या बना दिया? जीरो। इवन उसके पास 150 था यार, 150 की वैल्यू है, लेकिन जब आप कंपेरिजन कर रहे हो, तो जब तुम कंपेरिजन करते हो तो किसी एक को जीरो बनाते हो, डॉटम बनाते हो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर A को हमने डॉटम बना दिया। याद रखना क्वेश्चन ये भी आता है दोस्त, जब हम गेज प्रेशर की बात करते हैं दोस्त, गेज प्रेशर, तो वहां पे हमने डॉटम किसको माना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माना। तो जब कभी भी गेज प्रेशर की बात हो रहा है दोस्त, तो समझ जाना वहां पे हम एटमॉस्फेरिक को जीरो बना दिए। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि इन गेज प्रेशर व्हाट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो हो जाएगा सर। ये भी क्वेश्चन आपके BPSC का 2012-14 का बात है, उस टाइम का ये क्वेश्चन था। तो कभी भी ये आपसे पूछा जाए कि गेज प्रेशर में डॉटम कौन होता है, तो डॉटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर में डॉटम कौन होता है? एब्सोल्यूट जीरो होता है सर। तो P एब्सोल्यूट हो जाएगा, हमेशा याद रखोगे PATM प्लस P गेज। अगर हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें आप कोई स्टक हो गए, आराम से बता दोगे। क्या बता दोगे? P एब्सोल्यूट कहाँ गया यार, क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर तुमसे पूछा जा रहा है ना, तो P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक ना। हाँ, गेज प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, तो गेज क्या हो जाएगा? P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक। P एब्सोल्यूट माइनस, है ना, आप ये लिखोगे ना, P एब्सोल्यूट क्या होता है बताओ? तो बोलोगे सर PATM प्लस P गेज, तो P गेज P एब्सोल्यूट माइनस PATM हो जाएगा। चलो गुड। अगला क्वेश्चन, द फ्लूइड फोर्स कंसीडर्ड इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया दोस्त? फ्लूइड डायनामिक्स। जब हम फ्लूइड डायनामिक्स जब स्टार्ट करते हैं ना, जब हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स, तो मैं इसी कहानी से स्टार्ट करता हूं, है ना। जब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का कहानी यही होता है कि हम कितना सारा फोर्स हो सकता है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो वहां बहुत सारा फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स की बात करते हो, विस्कस फोर्स की बात करते हो, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस की बात करते हो, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हो, है ना।
फोर्स ड्यू टू प्रेशर की बात करते हो, तो ये सारा फोर्स मिला के हम एनालिसिस करते हैं डायनामिक में। तो इसमें अलग, जैसे सबसे पहले आता है आरटीटी, रिनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। रिनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पहले टर्बुलेंस को जीरो कर देता है ना। तो इस तरह से तुम्हारे पास जब तुम बात करते हो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में, तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में जो आता है दोस्त, एफ ऑफ ग्रेविटी प्लस एफ ऑफ प्रेशर प्लस एफ ऑफ विस्कस, तो ये तीन को फोर्स आता है, याद रखोगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि बोलोगे सर क्वेश्चन डायरेक्टली लिया गया था हमारा। हाँ सही है, डायरेक्टली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। अच्छा मुझे बताओ, आप कमेंट करके अभी बताओ, ये क्वेश्चन हो गया, आप बताओ दोस्त, अगर मैं ऊलर की बात करूं तो इसमें कितना फोर्स आता है, बताओ। ऊलर में, ऊलर इक्वेशन में कितना फोर्स आता है, कौन कौन सा फोर्स आता है। अगर मैं बात करूं बर्नौली इक्वेशन की मैं बात करूं तो मुझे बताओ इसमें कितना फोर्स होता है। कमेंट करो दोस्त, याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आने वाले कल को आपको ये भी पूछ सकता है कि बताओ बर्नौली इक्वेशन में कितना फोर्स इन्वॉल्व होता है, ऊलर इक्वेशन में कितना फोर्स इन्वॉल्व होता है। याद रखना दोस्त, हमारा जो नेवियर स्टोक्स साहब था उसमें जब मैं एफ भी को जीरो कर दूं, अगर मैं एफ भी को जीरो कर दूं दोस्त, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स को अगर मैं जीरो कर दूं, तब जो बचता है दोस्त, तब जो बचता है एफ जी प्लस एफ पी, तो वही हमारा दो फोर्स होता है, ऊलर इक्वेशन और या बर्नौली इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है बर्नौली इक्वेशन, ऊलर इक्वेशन में सिर्फ दो ही फोर्स कंसीडर होता है बच्चे। एनर्जी तीन होगा बर्नौली इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड और क्या बोलते हैं प्रेशर हेड, तीन होगा, लेकिन फोर्स दुइयों को होगा, याद रखना, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। याद रखोगे ये बात कि नहीं याद रखोगे दोस्त। तो ये भी याद रखना, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ ऊलर में कितना है, बर्नौली में कितना है। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बर्नौली का एजम्पशन बताओ। मुझे कमेंट करके बताना, क्या मैं बर्नौली इक्वेशन को वॉशिंग मशीन में अंदर लगा सकता हूँ बर्नौली इक्वेशन या नहीं लगा सकता, जरा बताओ दोस्त कमेंट करके दोस्त, क्या लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन पे तब तक हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्त, द प्रेशर इन अ मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर ऑफ वाटर है। ये भी क्वेश्चन का लेवल मैं बोलूंगा इजी है। कहां से लिया गया, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में एक आपका चैप्टर होता है दोस्त, फ्लूइड स्टैटिक्स में हमारे पास एक चैप्टर होता है प्रेशर एंड मेजरमेंट, है ना, यहाँ से लिया गया है और इजी क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो P इक्वल टू क्या होता है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, तुम लिखते हो P इक्वल टू रो जी एच, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ P इक्वल टू रो जी एच जो तुमने लिखा दोस्त, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है या गेज प्रेशर है, बताओ तो फटाफट। एक बात आज दिमाग में हमेशा बैठा लो दोस्त, हमेशा के लिए, जब कभी भी तुम P इक्वल टू रो जी एच लिखते हो ना, ये हमेशा गेज प्रेशर होता है दोस्त। P इक्वल टू का बच्चा कभी एब्सोल्यूट मान लेता नहीं, P इक्वल टू रो जी एच जब भी तुम लगाया ये गेज प्रेशर है। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दे रखा है दोस्त, स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें दे रखा है 0.85, तो क्या होगा डेंसिटी अपॉन एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड H2O, तो डेंसिटी जो भी ऑयल है इसका क्या हो जाएगा बताओ, तो 0.85 इंटू 1000 है ना, 850, ठीक है, याद रखना आप। चलो आ जाओ, तो तुम्हें बोला गया प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर ऑफ वाटर हेड। अब देखो तुम बोलोगे P इक्वल टू रो जी एच इन केस ऑफ ऑयल, प्रेशर सेम होगा इक्वल टू रो जी एच इन केस ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वाटर, उतना ही मेजर करना, प्रेशर दोनों में सेम रहेगा। हाइट तुम्हें निकालना है दोस्त, तो रो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो 850, जी तो जी रखो, एच हमें निकालना है, इधर हो जाएगा 1000, जी को जी रखो, और एच कितना था सर, एच कितना था बताओ जरा, तो 42.5 था सर, तो यहाँ पे हम करेंगे 42.5, यहाँ से जी चला जाएगा, जी नहीं करना है। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे देशवासियों, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 42.5 अपॉन 850। जरा सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो सर, 425 पे कितना जीरो हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं डबल जीरो हो जाएगा ना, 425, हाँ सर दो ही जीरो होगा ना, 850 है ना सर, कैलकुलेटर भी नहीं, ध्यान रखना, 80 पंचे 400, पचे 25, हाँ 80 पंचे ना, 8 पंचे 40, पचे 25, हाँ ये हो जाएगा 5 और एक जीरो बच गया 50, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 50। याद रखो, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन को भी हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, कहीं के टफ न्यूमेरिकल भी आता है, तो हाउ टू सॉल्व दैट वन, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 50 मीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर, जितना प्रेशर मान लो
40.5 इतना मीटर वाटर जाता है। अगर मैं वहां पे एज ए मैग्नेटिक फ्लूइड इस वायल को यूज करूं तो ये 50 मीटर तक चला जाएगा हाइट उसका। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मैं पूरा बेसिक्स है ये, अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये बात अलग है कि सर निगेटिव तो है नहीं तो हम पूरा मार्क आएंगे, बट पूरा मार्क आओगे इस बात की क्या श्योरिटी है कि सारा सही हो जाएगा। सारा नहीं भी हो तो क्या पता कि आप सही मार्क आओगे और सही हो जाएगा, आप गलतियां ठकाने लगा दोगे तो। देखो हर चीज बेसिक्स पर, थोड़ा बेसिक्स पे भी फोकस करो लिटिल बिट। मैं इस चीज में पीटीपी पे ध्यान दे रहा हूं, देख रहा हूं उसका क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टू डायमेंशनल आइडियल फ्लूइड। यहाँ पे बच्चा एक को चीज गलती करेगा, यहाँ पे टू डायमेंशनल वगैरह है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, ये आइडियल फ्लूइड, दैट इज द कीवर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। यही बच्चा इस पे ध्यान नहीं देगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड। ये आइडियल फ्लूइड को थोड़ा ध्यान में रखना। आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं सर? वैसा फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी 0 होता है, नॉन विस्कस होता है, इरोटेशनल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। अरे बाबा होता है कि नहीं होता है? यस सर, इरोटेशनल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। मुझे एक और कमेंट करके फटाफट बात बताओ, बात हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, आप क्या बताओ, मुझे ये बताओ आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है क्या? और अगर नहीं करता है तो क्यों पढ़ते हैं? अगर करता है तो कहां पे आपने देखा है? कमेंट करके बताओ दोस्त, रियली आई विल अप्रिशिएट योर आंसर। मुझे बताओ क्या आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है? पहले बताओ यस या नो। अगर तुम बोलोगे नो तो कोई बात नहीं, अगर तुमने बोला यस तो मैं पूछूंगा कहां पे देखा है। ऐसे मैं तुम्हें हिंट दे दूं दोस्त, आइडियल फ्लूइड एग्जैक्टली तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट उससे मिलता जुलता चीजें एग्जिस्ट करता है। मेरा क्वेश्चन है, बताओ कहां पे आपने देखा होगा आइडियल फ्लूइड की तरह, किस फ्लूइड को हम ट्रीट कर सकते हैं, जरा बताओ। अभी फिलहाल मैं आता हूं। आइडियल फ्लूइड आपको समझ में आ गया, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल होगा। अब ऑप्शन ए देखो, बोथ पोटेंशियल फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट इन द एवरी फ्लो। Stream function may or may not exist. Stream function will exist but potential will may or may not exist. Potential function exist if stream function exist. क्या होगा आंसर? देखो आप बोलोगे सर आइडियल फ्लो, देखो ध्यान से सुनो, मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ दोस्त, आपको भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कभी भी ना, क्वेश्चन में कभी भी पोटेंशियल फंक्शन हो, क्वेश्चन में कभी भी पोटेंशियल फंक्शन हो तो किस बात की गारंटी लेता है? बताओ, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है या इरोटेशनल है? बताओ किस बात की गारंटी लेती है? और मुझे एक बात और बताओ, अगर ये स्ट्रीम फंक्शन है तो ये किस बात की गारंटी लेता है? अगर किसी भी फ्लो फील्ड में स्ट्रीम फंक्शन है तो ये किस बात की गारंटी लेता है? फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा या इरोटेशनल होगा? अगर कहीं पर भी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये किस बात की गारंटी देता है कि फ्लो कंप्रेसिबल होगा कि इरोटेशनल होगा? एक बात और बता दूं, कोई फ्लो को तुम इनकम्प्रेसिबल कब ट्रीट करते हो? जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, अगर उसको ये 0 कर देता है तो वहां से आप मानते हो इनकम्प्रेसिबल। रोटेशनल इरोटेशनल के लिए किसको? रोटेशनल कंपोनेंट को 0 करते हो, वहां से आता है। तो देखो इसमें ना बोल रहा है यहाँ पे इरोटेशनल है, इसका मतलब आइडियल है, मतलब इरोटेशनल भी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चा नहीं सोच पाएगा पहली बार। इरोटेशनल भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है सर। ओहो, मतलब सर ये इनकम्प्रेसिबल भी है और इरोटेशनल भी है, मतलब ये पोटेंशियल भी होगा सर, स्ट्रीम भी होगा सर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए फॉर एप्पल। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। सपोज करो अगर इंस्टेड ऑफ आइडियल फ्लूइड अगर ये रियल फ्लूइड होता तो चलो एक बार फिर से कमेंट करके बताओ तब कौन सा आंसर होगा। आया समझ में? क्योंकि आइडियल फ्लूइड इरोटेशनल भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है, तो मतलब ये पोटेंशियल भी होगा और हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन भी होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि अगर ये आइडियल की जगह रियल फ्लूइड होता या कोई इसी फ्लूइड की बात किया होता तब इसमें से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको आंसर करके बताना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा ये देखो, ये भी क्वेश्चन कहां से लिया गया दोस्त? बाउंड्री लेयर थिकनेस से ये क्वेश्चन भी लिया गया। क्या बोल रहे हैं? द बाउंड्री लेयर, द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस where option A momentum equal to 99% of the momentum of the free stream, velocity equals to approach velocity, velocity equal to 99% of the local external velocity और velocity equals to the local external velocity। क्या बताओगे दोस्त? What could be the answer? मुझे पता है आप इसका आंसर कर दोगे, है ना? सही जवाब है, मुझे पता है आप सही दे रहे हो, इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, because you guys are mechanical and yes you have a potential to do। देखो दोस्त ये है ना,
हम आपको बाउंड्री लेयर की कहानी बताऊं थोड़ा सा, है ना, अब बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्लास में बताऊंगा ना, पेड जो हम लोग बात करते हैं वहाँ बता दूंगा, आप चिंता मत करो। देखो जरा यहाँ पे दोस्त, कोई भी सरफेस होता है ना, ऐसे ऐसे देखो रफनेस होता है ना, ऐसे ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ कि बाउंड्री लेयर बनता क्यों। चलो दोस्त, हल्का सा, आप मेरे दोस्त हो, इतना देर से आप देख रहे हो, तो थोड़ा आपको मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। चलो देखो दोस्त, इधर से ना हमारे पास पानी आया, हवा आया, मान लो कुछ भी H2 है, ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है दोस्त, लेट्स से जो, तो जो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला ये मान लो 10 है ना, और यहाँ पे जाके 20 हो गया। अब समझो, जब ये और आगे जाएगा, ये जो 10 था यहाँ पे फिर होगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ट्रैप है, तो उसका वेलोसिटी अब यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 20 वाला का कुछ 18 हो जाएगा, अब यहाँ पे जाके 20 होगा दोस्त, यहाँ पे जाके 20 होगा। अब और आगे जो 9 है, अब ये यहाँ पे भी है, इसके बीच में कोहेजन फोर्स है दोस्त, अरे है कि नहीं है, बोलो बाबा, यस सर, कोहेजन फोर्स है। तो ये जो पार्टिकल जो ट्रैप हो गया है, ये ऊपर वाले को अपोज करेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल दिया छोड़ के, तो दोनों के बीच में कोहेजन फोर्स के कारण ऊपर वाला पार्टिकल का वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रैप है। तो ये 9 वाला बोलेगा बाबा हम तो 8 से जाएंगे, ये ऊपर वाले को कम करेगा, और इस तरह से आप देख लो ऐसे लेयर बन रहा है दोस्त, है ना, इसलिए बाउंड्री लेयर बनता है। और इसके बाद आप देखोगे तो हर जगह वेलोसिटी 20-20 है, इसके बाद हर जगह 20-20 है, तो लगभग वेलोसिटी इज इक्वल टू 99% ऑफ लोकल एक्सटर्नल वेलोसिटी जब बोलोगे, तब आप इसको क्या मान लोगे, सही मान लोगे, है ना, लगभग। ये देखो 20 के बाद अब तुम्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अब हर जगह वेलोसिटी 20 से 20 है, तो क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है सर, इसीलिए। अच्छा एक बात चलो आप कमेंट करके बता देता हूँ। इसीलिए दोस्त एक बात बताओ, जो बाउंड्री लेयर से जो बाहर फ्लूइड है दोस्त, क्या यहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट है क्या? अरे बोलो बाबा, नहीं है ना सर, नहीं है दोस्त। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के बाहर जो फ्लूइड है सर, अगर विस्कोसिटी का इफेक्ट होता सर तो वेलोसिटी कम करता सर। विस्कोसिटी क्या करता है, अपने एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी को कम करता है सर। जैसे ये वाला लेयर अपने ऊपर वाले के वेलोसिटी को कम करने का कोशिश करता है सर, लेकिन अगर मैं बाउंड्री लेयर से बाहर चला गया तो सभी 20-20 जा रहा है सर। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्त मैं अभी आपको क्वेश्चन जो किया था, मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, कहाँ का फ्लूइड को हम एज ए आइडियल फ्लूइड ट्रीट कर सकते हैं? तो वो फ्लूइड जो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर होता है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल फ्लूइड, दैट कैन बी ट्रीटेड बिकॉज विस्कोसिटी इफेक्ट इज निग्लेजिबल देयर। क्या बात क्लियर है दोस्त? चलो गुड। तो इसी तरह से जो हम लोग जब पीटीपी बैच लेके आ रहे हैं, मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जो भी क्वेश्चन लेंगे उसमें जितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो पीटीपी का मेन सिद्धांत ही यही है, प्रैक्टिस थ्रू परफेक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे, हम आपको देंगे, आपको आज सॉल्व करना है, कल हम पूरा डिटेल देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट कुछ में कवर कर लेंगे, और कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव हमारा क्लास होगा। तो आप इसमें ज्वाइन करना नहीं भूलो, यू कैन ज्वाइन विथ अस। और ये मैं बता दूं सभी बैच के लिए, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीएससी एई हो, मैकेनिकल, सभी के लिए चल रहा है। सिविल इलेक्ट्रिकल में भी है, तो आपके रिस्पेक्टिव मेंटर भी आपको हेल्प आउट करेंगे इसमें। आगे आ जाओ। Which of the following non-dimensional number, which number sir, which of the non-dimensional number is mostly used to determine the transition from laminar to turbulent flow in free convection? फ्री कन्वेक्शन की बात कर रहा है, लेमिनार से टर्बुलेंट की बात कर रहा है, क्या होगा आंसर? What could be answer, my dear friends? बताओ। Which of the following is a non-dimensional number is mostly used to determine the transition from laminar to turbulent flow in free convection? Piglet number, ग्रासॉफ नंबर, रेलिंग नंबर और रिनॉल्ड्स नंबर। क्या लगाओगे? देखो लड़का ना, मुझे पता है अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं बताऊं, मैं जादूगर हूं, बताऊं आपके दिमाग में रिनॉल्ड्स नंबर चल रहा है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ? ये मत बोलना से मेरे दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा था। हाँ, आपने गलत जादूगरी कर लिया, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। कुछ तो चलना चाहिए था दोस्त, कुछ नहीं चल रहा था तो सेवियर बात है, चलना चाहिए था। देखो मुझे पता है, जब मैं बात करता हूँ मोस्टली स्टूडेंट रिनॉल्ड्स के साथ जाता है, इस बोलता है सर रिनॉल्ड्स के आधार पे हम जज करते हैं फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। लेकिन दोस्त ये बात कर रहा है फ्री कन्वेक्शन का। किसकी बात कर रहा है? फ्री कन्वेक्शन। दो तरह कन्वेक्शन होता है, फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन। जब ये फ्री कन्वेक्शन की कभी भी बात करेगा तो याद रखना, इसके लिए हम रोल करता आता है रेलिंग नंबर का। किसका? रेलिंग नंबर इज प्लेइंग रोल इन दैट टाइप ऑफ सिनेरियो। तो सर ये रेलिंग नंबर होता क्या है? तो रेलिंग नंबर जो होता है दोस्त, जिसको हम RA बोलते हैं, ये होता है ग्रासॉफ नंबर इनटू
प्लांटर नंबर। प्लांटर नंबर क्या होता है बताओ, म्यू सीपी अपॉन के, याद रखना। अच्छा एक बात और याद रखना, जितनी भी प्लांटरलेस नंबर है दोस्त, प्लांटर जितना भी डायमेंशनलेस नंबर है उसमें प्लांटर नंबर ही एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। यहाँ देखो म्यू भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, सीपी भी है, के भी है, के भी है ना, के यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, बल्क मॉडुलस मत समझने लगना। ग्रासॉफ नंबर, तो कभी भी जब हम बात करते हैं फ्री कन्वेक्शन में तो आंसर हो जाएगा हमारा। पिकलेट नंबर कहाँ होता है, पिकलेट नंबर का योगदान होता है फोर्स कन्वेक्शन में, ठीक है। तो ये अच्छा, ट्रांजिशन की जो बात करोगे, अगर कभी भी रेलिक नंबर याद रखोगे मोर देन 10⁹ है तब फ्लो हमारा टर्बुलेंट हो जाएगा। तब फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो हमारा टर्बुलेंट हो जाएगा अगर हमारा रेलिंग नंबर मोर देन 10⁹ होता है, देन नॉस्ट नंबर है रेलिंग नंबर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टी जो पहला चैप्टर है यहां से क्वेश्चन लिया गया है। क्या है क्वेश्चन दोस्त, इफ अ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 2 mm diameter tube is 1.5 mm, the height of capillary rise is 0.5 mm, diameter of tube in cm will be। देखो कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 2 mm डायमीटर, तो तुम्हें डाया पता है 2 mm और तुम्हें पता है ना h इज इक्वल टू 1.5 mm, राइट, mm है ना। कैपिलरी आप समझते हो, इस तरफ से आप एक कैपिलरी डाला, ये कंटेनर है, सपोज को कंटेनर पानी का लेवल ये है, लेट से जो, तो हमारे पास इसमें ये यहाँ पे पानी का लेवल चला गया, ये लेवल चला गया और कितना हाइट गया इसको हम h बोलते हैं ना दोस्त, h। और h के लिए एक फार्मूला होता है, याद रखोगे 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन क्या दोस्त बताओ, रो जी डी, यही होता है ना, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है। तो अब आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ कैपिलरी इज 0.5, ओके, हाइट ऑफ कैपिलरी जो है h1 मान लो d1, h2 इज इक्वल टू 0.5 है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर पूछा जा रहा है। अब देखो फिर से एक बात बताओ, आप बोलोगे सर यहाँ पे हर चीज तो कांस्टेंट है, सिर्फ बदल क्या रहा है डायमीटर, तो h और डायमीटर में रिलेशन निकाल लो, आप निकाल लो। तो आप बोलोगे सर h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d है सर, या मैं बोल सकता हूँ एच डी इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। हाँ हो गया सर, हो गया। तो बताओ सर क्या मैं लिख दूँ, h1d1 इज इक्वल टू h2d2, बिल्कुल लिख दूँ, क्या दिक्कत है। h1 है सर 1.5 इंटू 2.5 इंटू d2, हमें d2 ही निकालना है सर, तो d2 हो जाएगा सर 1.5 इंटू 2 अपॉन 0.5, 3 जा और 6 हो जाएगा, है ना। तो d2 कितना आ जाएगा आपके पास, हाउ मच इज कमिंग आउट टू बी आर 6, ये हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, बशर्ते ये फार्मूला आपको याद हो। तो क्लास में हम लोग इतना करेंगे कि याद हो जाएगा इस टाइप का फार्मूला आपको, तो वरीड नहीं होना है, बट ये तरीका देखो कैसे प्रोसीड करना है। दैट इज अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कहाँ से लिया गया, दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द फ्लूइड स्टैटिक्स, एक चैप्टर है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। मेरा चाय भी तब तक पूरा ठंडा हो गया। क्या नाम है, पास्कल लॉ पढ़े हो ना, यहीं से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम 12.5 cm diameter and plunger of 1.2 cm diameter, what the force would be required on the plunger to raise a mass of 1 ton on the ram। तो इजी क्वेश्चन है दोस्त, आप कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में देखो न्यूमेरिकल भी है, तो आपको न्यूमेरिकल भी पे ध्यान देना पड़ेगा, और कहाँ से न्यूमेरिकल आ रहा है ये भी ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, ओके आ जाओ। देखो दोस्त हमारे पास इस तरह से है, मैं नहीं देख रहा हूँ डाटा, देखो मेरे दोस्त ये रहा आपका ओके, यस सर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है सर, फ्लूइड भरा हुआ है सर, इसके अंदर ये सारा सारा क्या भरा हुआ है, काला काला फ्लूइड भरा हुआ है सर, पानी वानी होगा जो भी है, चलो है ना, पूरा पूरा क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक बार जानते हो पास्कल लॉ तो जानते हो ना दोस्त, अरे बोलो पास्कल लॉ जानते हो ना, या हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ की भी बात करो, किसी एक पॉइंट पे एक किसी गिवन हाइट की बात करो तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम।
जितना प्रेशर दोस्त अगर मान लो बोले यहाँ पे मैं बोल दूं सपोज करो 1:1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ है, यहाँ पर भी प्रेशर P1 ही होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, क्योंकि फ्लूइड रुका हुआ है तो एट ए गिवन हाइट प्रेशर विल बी सेम। तो जो प्रेशर यहाँ होगा ये प्रेशर यहाँ होगा, तो तुम बोलोगे सर P1 इज इक्वल टू वाट, P2। P1 क्या होगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 होगा सर। अच्छा सर बताओ, A2 यहाँ पे एक प्लंजर है ना सर, इस प्लंजर पे कितना केजी का ब्लॉक रखा गया है सर? 1 टन का रखा गया है सर, 1 टन का ब्लॉक है। कितना? 1 टन। 1 टन का क्या मतलब होता है सर? 1000 केजी होता है दोस्त, याद रखोगे 1000 केजी का है। तो फोर्स कितना होगा, mg। इधर फोर्स कितना लगेगा बोलो, तो बोलोगे सर m इंटू जी, नहीं लगेगा, m इंटू जी। तो m कितना है सर, 1000 गुने g ले लो, 9.81 ले लो, चलो हटाओ 9.81। अच्छा यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है दोस्त, थोड़ा देखो 12.5। तो ये जो डायमीटर है तुम्हारे पास 12.5 है, और ये जो है तुम्हारे पास डायमीटर 1.25 है, यहाँ प्रेशर F है। सो व्हाट इज द फोर्स, यहाँ पे तुम्हें F लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड ऑन द प्लंजर टू रेज अ मास ऑफ 1 टन। ये रैम है तुम्हारा, रैम यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास प्लंजर है, यहाँ पे तुम्हें फोर्स, इतना फोर्स लगाओ ताकि 1 टन का बॉडी लिफ्ट हो जाए। तो बोलोगे सर दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, अब यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सर F1 अपॉन π/4, D1 के जगह कितना है सर, 1.25 है क्या? हाँ 1.25 है सर, तो जाएगा 1.25 का स्क्वायर इक्वल टू F2 1009.81 अपॉन π/4 डी स्क्वायर, डी के जगह 12.5 का स्क्वायर, π/4 कैंसिल आउट, राइट। सो F1 इज इक्वल टू हाउ मच सर, 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 9.81। अच्छा यहाँ पे देखो 1.25 इंटू 1.25 बट्टा देखो 1.25। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो, नीचे में कितना, 1 2 3 4 जीरो आएगा, ये पॉइंट चला गया, ऊपर में कितना जीरो चला जाएगा, 2 जीरो। अब कैंसिल आउट करो, आंसर तुम्हारा रेडी है। 125 यहाँ भी होगा, यहाँ भी तुम्हारे पास, एक सेकेंड, लेट इट करेक्ट। एक तो 12.5 है ना यार, कैलकुलेशन सही करो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सही है, 12.5 इंटू 12.5। अब देखो 2 जीरो, ये यहाँ से 2 जीरो और फिर 2 जीरो, ऊपर में कितना होगा, 1 जीरो। चलो 125 से 125 ये चला गया है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना बचेगा 98.1 या 991, 98.1 आ जाएगा। लेट मी चेक द डाटा, 98, हाँ, बाय सॉल्विंग दैट विल गेट द आंसर F1 इज 98.1 न्यूटन। अब समझो तुम दोस्त, यहाँ पे अब सब प्रैक्टिकल समझो, 91.98 लगभग 10 केजी, मतलब अगर तुम यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक रखते हो, प्रैक्टिकल मतलब समझो, अगर मैं यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक रखूंगा तो यहाँ पे कितना केजी ब्लॉक को कंट्रोल कर लेगा, 1000 केजी, 100 गुना। इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जो पढ़ते हो ना क्रेन, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। देखो तुमने कितना कम एफर्ट लगाया यहाँ पे प्लंजर का, ये प्लंजर का पास, और देखो रैम के पास कितना ज्यादा क्रिएट हो गया यहाँ पे भी, क्योंकि एरिया कम है सब चीज, तो तुमने लोग के प्रेशर सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक रखूंगा गिवन कंडीशन में, जब डायमीटर 1.25 है और यहाँ पर अगर मैं डायमीटर बढ़ा दूं तब ये कितना 1000 केजी ब्लॉक को विथ स्टैंड कर सकता है। आपने हाइड्रोलिक क्रेन देखा होगा, वगैरह देखा होगा, हाइड्रोलिक क्रेन, प्रेस, जैम, इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्त काम करता है। तो ये था हमारा 2024 का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर आपको 2024 और अदर सब्जेक्ट के साथ ही मिलेंगे। एक बात मैं और बता दूं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सअप का एज वेल एज टेलीग्राम का, वहाँ पे जाओ और हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट करो एंड विल गेट दैट कोर्स। ओके, सो मैडम थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम अनदर सब्जेक्ट, और अदर जो साल का क्वेश्चन है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।